प्रदेश की विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है वो आप सब लोगों के सामने है। बच्चों के छात्र संघ चुनाव तो ये करा नहीं पा रहे हैं, खाली सीटें हैं उनको भर नहीं पा रहे हैं। वीसी के ऊपर इतने मामले चल रहे हैं, उन पे जांच चल रही है, उन पे कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। राजस्थान के लोगों को वीसी बना नहीं पा रहे हैं, उन पे तो कोई चर्चा है नहीं, नाम बदल रहे हैं। कुलपति से कुलगुरु, कुलपति की जो महिमा सनातन धर्म के अंदर, संस्कृति के अंदर, संस्कृत भाषा के अंदर जो दी गई है, चाहे वो महाभारत कालीन हो, सभी जगह कुलपति की महिमा का वर्णन किया गया है। बड़े ही मान सम्मान के साथ इस शब्द का उपयोग किया गया है। वहीं कुलगुरु, कुलगुरु भी कोई ऐसा शब्द नहीं है, बहुत सम्मानीय शब्द है। उसका उपयोग यज्ञों के अंदर जीवन से लेकर मृत्यु के जितने भी संस्कार हैं उनके अंदर उस शब्द का भी उपयोग किया गया है। बात यह आ रही है कि नाम बदलने से क्या मानसिकता बदल जाएगी या आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा? आज यूनिवर्सिटियों की जो हालत हो रही है वो बदल जाएगी। आपको यूनिवर्सिटियों के लिए राजस्थान के वीसी तक मिल नहीं रहे, बात कर रहे हो आप बड़ी बड़ी। आज यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी बनने की पहली प्राथमिकता दी होगी कि वो संघ विचारधारा का होना चाहिए, इसके अलावा तो दूसरी प्राथमिकता बाद में है। तो किस ओर आप इस प्रदेश को ले जाना चाह रहे हो? अभी मैंने पूछा कि आपने हरिपुरा नाम कर दिया हसनपुरा का, तो अब हरिपुरा के अंदर तो 20 रुपए लीटर दूध मिल रहा होगा, 30 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल मिल रहा होगा, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था होगी, जाम से निजात मिल गई होगी, पोल्यूशन भी खत्म हो गया होगा, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो रही होगी, आटा तेल चावल भी सस्ते रेटों पर मिल रहे होंगे। जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल सकती, जो इस सरकार की मानसिकता है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, ये सरकार नाम बदलने का ढोंग रच रही है, इसके अलावा धरातल पे कुछ है नहीं। पुरानी चीज को नए रैपर के अंदर बेचने का काम कर रहे हैं। हमारे समय की जो योजनाएं थी, या तो उनका नाम बदल रहे हैं या अब जो पद हैं उनका नाम बदल रहे हैं। बाकी धरातल पे कुछ लेना देना इस सरकार का नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, मंत्री जी ने आधे घंटे का इसके अंदर भाषण दिया है, पूरा ऐसे जवाब दे रहे थे जैसे कि कोई कथा चल रही हो। ऐसे नहीं होता, इस सदन की भी गरिमा है। कुलपति को कुलगुरु क्यों करना चाहते हो, इस पे बात रखनी है। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे डिमांड पे बोल रहे हो, जैसे डिमांड पे अपनी बात रख रहे हो। तो ये मैं कहना चाहूंगा, इस सदन की गरिमा भी बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, इस सदन की गरिमा को गिराने का काम कर रही है। कल आपने देखा होगा, पानी वाला बिल परवर समिति को दोबारा भेज दिया। 1952 से लेकर आज तक इतिहास के अंदर पहला केस है कि परवर समिति को भी दोबारा बिल भेजा गया हो। और जैसे साहब का डंका बज रहा है, ऐसे इनका डंका बज रहा है। कोई चिंता ही नहीं है कि किस दिशा में हम राजस्थान को लेके जा रहे हैं, राजस्थान की विधानसभा को लेके जा रहे हैं। यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है, जो माननीय सदस्य अपने अपने इलाके से अपनी अपनी समस्याओं को रखते हैं, अपने अपने विचारों को रखते हैं, उनका समावेश होना चाहिए। उसके बाद जो है नियम कानून बनने चाहिए, उस पर बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। सीधा सा फोकस आज आप सबने देखा होगा कि नाम बदल लो और काम चलाओ, ये इस सरकार की नीति है। देखिए, मानसिकता झलकती है। कुलगुरु जो होते थे मैंने बताया था, और वैसे भी अगर जो एजुकेशन की हम बात करें तो वो सिर्फ राजा महाराजाओं के जो बच्चे थे उनको पढ़ाने का काम करते थे। गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को पढ़ाने का उनका उद्देश्य नहीं था।
तो यही उद्देश्य इस सरकार का नजर आ रहा है। बातचीत हुई है उसका कल लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदियों को लेकर के बिल लाने जा रही है सरकार। हाँ, निश्चित तौर पर वो तो इनका फेवरेट वो है कि बहुत बड़ा काम कर रखा है उन लोगों ने जिसके लिए बिल आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ प्रदेश की स्थिति क्या है उस पर कोई मतलब नहीं है। या तो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बिल लेके आ रहे हैं या नाम बदलने के लिए बिल लेके आ रहे हैं। कल भी जो भू राजस्व का जो बिल है वो बहुत बड़ा घोटाला है, कल बताएंगे उसके। हजारों करोड़ रुपए का फायदा देने के लिए बिल लेके आ रहे हैं, इसका भी हम कल बताएंगे आपको। इसकी पूरी रिसर्च हम करवा रहे हैं। ये सरकार जो है अपने लोगों को फायदा देने के लिए इस प्रकार के बिल लेके आ रही है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी शैक्षणिक संस्थाओं पर वैचारिक हमला कर रही है, वैचारिक लोगों को फिट कर रही है, ऐसा ही आरोप वो लगा रहे हैं कि पिछले 5 साल में जो कुलपति हैं वो पैरवी से ही लगे हैं। देखिए, पिछले 5 साल में जो आरोप लगाए हैं, आपको पता है कुलपति की नियुक्ति जो है महामहिम राज्यपाल महोदय कर रहे हैं, तो वो हम पे तो आरोप लगा ही नहीं सकते। वो आरोप लगा रहे हैं तो राज्यपाल महोदय पे लगा रहे हैं, तो राज्यपाल महोदय भी इनकी सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। तो मेरे जो आरोप है वो एकदम स्पष्ट हैं कि वीसी की नियुक्ति की पहली प्राथमिकता आरएसएस संघ से जुड़ा हुआ आदमी होना चाहिए। तो ये आप इनकी निकाल के देख लो योग्यता। और दूसरा आरोप यह है कि राजस्थान के लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। सिर्फ 32-33 यूनिवर्सिटी में 4 जगह राजस्थान के लोग हैं। क्यों राजस्थान के लोगों के अंदर योग्यता नहीं है क्या? यहाँ के लोगों क्यों नहीं बना रहे वीसी? और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है यूनिवर्सिटीज के अंदर, सारा फोकस जो है बच्चों की पढ़ाई पे नहीं होकर बिल्डिंग निर्माण के अंदर, पेपर छपवाने के अंदर, स्कैन करवाने के अंदर, उसमें लगे हुए हैं। परीक्षा करा लो और बात खत्म। कहीं शोध की बात हो रही है क्या? रिसर्च हो रहा है क्या? एजुकेशन हो रही है क्या? पढ़ाई पे कोई फोकस है क्या? पद है वो खाली पड़े, पढ़ाई होती नहीं, क्लासेस लगती नहीं, फॉर्मेलिटी हो रही है।